हम जय श्री राम। महाराज जी, आज हम किसी के पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू हो के बात नहीं करेंगे। आज हम एक आम जनमानस की तरह बात करेंगे। चलो ठीक है, हम भूल जाते हैं कि पुराने बात क्या है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मुलायम सिंह जी ने अपने समय में जो उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें मतलब इस बात से होना चाहिए कि जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनी तो वो नई उमंग नई ऊर्जा लेके आए थे। उनके पिताजी भी यही सोच के सरकार में उनको लाए होंगे कि हाँ, लड़का हमारा अच्छा काम करेगा। हाँ। तो उन्होंने अच्छा काम कुछ करना स्टार्ट किया और केंद्र में बीजेपी की सरकार हो गई थी। हाँ, तो बीजेपी क्या है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या कहते हैं, अपना यूपी ही है लोकसभा के नतीजे में लिया जाए तो। बीजेपी भी केंद्र में थी और अपनी शासन सत्ता को मजबूत करने के लिए उसका सिर्फ अगला हाथ उत्तर प्रदेश पे ही था। उत्तर प्रदेश में उनका मुद्दा क्या था कि 500 सालों से रुकी राम भगवान की प्रतिमा और क्या कहते हैं मथुरा वृंदावन का जो मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है और काशी बाबा विश्वनाथ, ये तीन बात जनता को समझाने में बीजेपी कामयाब हो गई कि हमारी लड़ाई इस पे होनी चाहिए। और अखिलेश यादव जी, तब उनको क्या लगता था कि हम जो कर रहे हैं वो काम सही है। उनके हिसाब से जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही है। लेकिन क्या कि जनता के बीच में बिगड़न होती चली गई। देखो, अखिलेश यादव ने भी काम किया है, इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है। लेकिन बीजेपी इस बात को समझाने में कामयाब हो गई कि जो राम विरोधी तत्व हैं या धर्म विरोधी तत्व हैं, उनका साथ सपा दे रही है। क्योंकि यही अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसके झांसे में मत आना, और खुद जाके उनसे हाथ मिला लिए। जब आप उस बात को हमेशा से लड़ते आए हैं, आपके पिता भी लड़ते आए कांग्रेस की, अब कांग्रेस के हाथ बहुत बेकार पार्टी है, अखिलेश यादव ने भी कहा कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, तो फिर जाके क्यों उनसे हाथ मिला लिया। तो इनके तरफ से एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी तो भी हर पार्टियों को अपनी तरफ मिला लेती है, लेकिन सपा और बीजेपी में अंतर सिर्फ एक ही है महाराज जी, सपा जिससे मिलती है उनके शर्तों पे मिलती है। कांग्रेस की जो शर्त है उसको सपा मानने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी कैसे अपने पार्टी में लोगों को मिलाती है, वो अपने शर्तों पे मिलाती है कि हमारा मुद्दा है हिंदुत्व का, हमें हिंदुत्व के मुद्दे पे आगे बढ़ना है। क्योंकि सही बात है महाराज जी, अब इसमें लोग कहेंगे कि इसमें भी धर्म घुसेड़ दियो, लेकिन धर्म ये है कि जब अपने अंदर काबिलियत और जब अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अब कामयाब कैसे होता आदमी? अपने धर्म से। अब बीजेपी इसी चीज को पकड़ रखी है और समाजवादी पार्टी जो है हार के बरगलाने में 10-10 साल से हार रही है, उसके हिसाब से ये पकड़ नहीं आ पा रही है। क्योंकि देखिए महाराज जी, आज सब लोग श्रवणों के ऊपर क्या कहते हैं, ब्लेम करते हैं कि श्रवण है बीजेपी को कर रहा है, बीजेपी को कर रहा है। यही श्रवण थे महाराज जी जो शिखा रखते थे ना, उनके ऊपर लोग हंसते थे महाराज जी। तो क्योंकि देखो उनके अंदर ये नहीं था तुम हंस रहे हो, क्या हो रहे हो, लेकिन बीजेपी ने उनके जो सोया हुआ स्वाभिमान था महाराज जी, उसको जगाने में कामयाब हो गई। तुम लोग ब्राह्मण को रखते थे जिसके पास, हाँ ऐसा बात नहीं है कि ब्राह्मण कभी कष्ट में नहीं रहा है या नहीं किया गया है या रंगबाजी में नहीं था। तुम्हारे में कैसे था कि जिसके पास पैसा है वो पावरफुल रहेगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो पावरफुल नहीं रहेगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं, सपा समझाने में कामयाब नहीं हो पा रही, बीजेपी इस बात को समझाने में कामयाब हो गई है और इसी बात को सपा नहीं पकड़ पा रही है और ना पकड़ पाएगी, क्योंकि उनके नियत में खोट है। जय श्री राम। ओके।